वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंग्लिश वोकेबलरी की सेकंड क्लास। बच्चे, इस क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, वोकेबलरी को समझते हैं, ना कि रट्टा मारने का कोशिश करते हैं। सो बच्चे, आज का जो हमारा थीम है वो है टू फाइंड फॉल्ट्स अबाउट अ स्मॉल मैटर। इससे रिलेटेड जो भी वर्ब हैं बच्चे, उसको हम लोग आज कंसीडर करेंगे। सो जो पहला वर्ड है आज का डीमर है। डीमर का मतलब क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट या फिर टू हेजिटेट, किसी चीज़ को लेकर के आपका ऑब्जेक्शन होना या फिर हेजिटेशन होना। चलिए बच्चे, इसके मीनिंग पे आते हैं। ये जो बना हुआ है वो DE+MUR से बना हुआ है। MUR का मतलब क्या होता है बच्चे? जो रूट है इसका मतलब क्या होता है? गुड सेंस। अब इसका मतलब ये नहीं होगा बच्चे कि जहाँ पे भी MUR हो आ जाए आपको गुड सेंस करने लगना है। MUR के साथ बच्चे दूसरे चीज़ भी हो सकते हैं। वही चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि कैसे मीनिंग वेरी करता है। फिलहाल यहाँ पे MUR का मतलब क्या है? गुड सेंस। या फिर MOR भी जो होता है बच्चे, वो दोनों का मतलब क्या होता है? गुड सेंस। आप मोरल में यूज करते हैं MOR को, सो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? मोरल का गुड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सो डी का मतलब क्या हुआ बच्चे? डिस्टेंस हुआ। सो अगर आपको कोई गुड सेंस से दूर लेकर के जाए, मतलब कि खराब रास्ते पे चलने के लिए बोले, यही ना इसका मतलब हुआ। डिस्टेंस, डी क्या शो किया? दूरी शो किया, और एक गुड सेंस शो किया। सो अगर कोई आपको गुड सेंस से दूर लेकर के जाए तो आपको ऑब्जेक्शन भी होगा और आपको हेजिटेशन भी होगा। यहीं से इसका मीनिंग निकल के आता है बच्चे, टू हेजिटेट या फिर टू ऑब्जेक्ट। दे वांटेड टू मेक हिम द चेयरमैन बट ही डीमर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन वो हेजिटेट कर गया या फिर उसको ऑब्जेक्शन हो गया। यहाँ पे वो वर्ब के जैसा यूज हुआ है, V2 के जैसा, V2 यूज हुआ है वो। इससे रिलेटेड जो सेकंड वर्ड होता है बच्चे, वो डिम्यूर होता है। डिम्यूर का मतलब क्या होता है? साई। ये एडजेक्टिव है और ये क्या था? डीमर क्या था? वर्ब था। यही दोनों में अंतर होता है। और इसका मीनिंग कैसे डिराइव होता है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ बेसिकली, कि डीमर का मतलब क्या था बच्चे? टू हेजिटेट करना। और साई लोग भी क्या करते हैं? जो शर्मीले लोग होते हैं वो भी हेजिटेट करते हैं कामों को करने में, लोगों से मिलने में, कुछ बोलने में। सो इसीलिए बच्चे, ये जो टू हेजिटेट है, यहीं से वो क्या बन गया? साई बन गया। क्योंकि साई लोग भी क्या करते हैं? हेजिटेट करते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ये वर्ब है, टू हेजिटेट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो एडजेक्टिव है, राइट। सी इज ए डीमर लेडी, वह एक शर्मीली औरत है। इससे रिलेटेड जो थर्ड वर्ड है वो है कैवल। कैवल का मतलब भी क्या होता है? टू मेक प्रेटी ऑब्जेक्शन। छोटी छोटी बातों पे आपका ऑब्जेक्शन होना, छोटी छोटी बातों पे आप फाइंड मीन्स फॉल्ट फाइंड करते हैं। अब कैबिल जो होता है बच्चे, वो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग सभी लोगों ने काबिल वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग नॉर्थ, जो हिंदी बेल्ट एरिया है, उसमें हम लोग हमेशा काबिल काबिल बोलते हैं कि ज़्यादा काबिल मत बन, ज़्यादा क्या कर, गलती मत निकाल, ज़्यादा काबिल मत बन। सो हिंदी में काबिल और इंग्लिश में कैबिल, ये दोनों का मीनिंग क्या है बच्चे? सेम ही है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट कैबिल एट द डिटेल्स नाउ। जो डिटेल्स आ गया है उसके ऊपर अब ज़्यादा काबिल मत बनो, यानी कि ज़्यादा अब उसके जो उसमें छोटे छोटे गलती के ऊपर या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। इससे रिलेटेड जो फोर्थ वर्ड है हमारा बच्चे, वो है काप। काप भी वर्ब है। इसका मतलब क्या है कि टू कंप्लेन और फाइंड फॉल्ट अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करना। इसका कोई ओरिजिन है नहीं बच्चे, इसको हम लोगों को रिलेट करना होगा, क्योंकि इंग्लिश वोकेबलरी में 100 में से ऐसे 3-4 शब्द होते हैं जिनका कोई ओरिजिन नहीं होता, सर्टेन ओरिजिन नहीं होता। उसको हमको कोई ट्रिक से या फिर कोई आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसको मैंने कारपेंटर से रिलेट कर दिया है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे भी CARP है और इसमें भी CARP आता है। हालांकि ये दोनों चीज़ अलग है। यहाँ पे पेंटर होता है और यहाँ पे क्या है? काफ है। लेकिन ये दोनों में कोई, आप कह सकते हैं कि मीनिंग, ये दोनों के मीनिंग में कोई भी रिश्ता जो है वो श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक किसी भी किताब में, इवन कि ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें भी ऐसा नहीं दिया गया है। ये मैं इसको रिलेट किया हूँ बच्चे, ताकि आपको याद रह सके। कारपेंटर भी आता है बच्चे आपके घर में, तो वो भी क्या करता है? वो जो लकड़ी के ऊपर अपना डिजाइन करता है, तो उसमें भी छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देता है। वो जो डिजाइन होता है बच्चे, वो कितना महीन सा डिजाइन होता है और उसके ऊपर वो लोग काफी ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी काफ का भी मतलब क्या हुआ कि टू कंप्लेन करना, यहाँ पे छोटी छोटी बातों के ऊपर कंप्लेन करना। और कारपेंटर क्या करता है बच्चे? छोटी छोटी डिजाइनों के ऊपर क्या करता है? ध्यान देता है। सो आपको ऐसे रिलेट करना है। इससे एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई डोंट वांट टू कॉप अबाउट द मैटर। यहाँ पे टू कॉप क्या है? इन्फिनिटिव है। ये वर्ब का क्या है? V1 फॉर्म है। इन्फिनिटिव वगैरह क्या होता है बच्चे, हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे। सो ये क्या कर रहा है कि मैं
उस मैटर के ऊपर, अब उस मैटर के छोटी छोटी बातों पे अब ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, बेसिकली मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ वहाँ से। इससे रिलेटेड बच्चे और जो वर्ड्स हैं जैसे रिफ्यूज हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, हेजिटेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आती है, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और ये एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी आसान वर्ड्स हैं और जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। जो हमारा दूसरा थीम है बच्चे वो है रिफ्रेशिंग का। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि फ्रेश हो जाना, एनर्जी फील कर लेना, अच्छा फील करना, राइट। एक ऐसे बना हुआ है री प्लस फ्रेश से। री मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है अगेन, दोबारा, और फ्रेश का मतलब तो होता ही है, फ्रेश का मतलब कह सकते हैं एनर्जी से, मीन्स दोबारा से फ्रेश फील करना, राइट। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या हुआ, दोबारा से फ्रेश फील करना। ये सभी क्या है बच्चे, एडजेक्टिव हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी वर्ब नहीं है बच्चे, वो भी क्या है आपका एडजेक्टिव है, राइट। सो इससे रिलेटेड जो पहला वर्ड है वो है ब्रेशिंग। ब्रेशिंग मतलब क्या है बच्चे, कोई ऐसा प्रॉपर्टी को दिखाएगा, कोई ऐसा क्वालिटी को दिखाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि कोई क्वालिटी को दिखाएगा, तो वो ऐसा क्वालिटी को दिखाएगा जो कि किसी को स्ट्रॉन्ग फील करवाए या फिर हेल्दी फील करवाए या फिर फुल ऑफ एनर्जी, उसको उसमें एनर्जी भर दे, राइट। सो कैसे बना हुआ है, ये ब्रेस से बना हुआ है। ब्रेस क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दांतों को शेप में रखने के लिए ब्रेस जो मेटल लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस बोलते हैं। सो ब्रेस क्या कर देता है, दांतों को सपोर्ट करता है। तो सपोज बच्चे कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग फील करता है। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है कि वो हेल्दी फील करेगा, राइट। सो इसी ब्रेस से क्या बना हुआ है, ब्रेसिंग बना हुआ है। आपको ऐसे रिलेट करना है। द ब्रेसिंग एयर, एयर क्या है आपका नाउन है और ब्रेसिंग इसके लिए आया हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। जो सेकंड वर्ड है बच्चे वो है आज का इसके लिए, इस थीम के लिए रेजुवेनेटिंग। रेजुवेनेटिंग भी क्या है आपका, कैरेक्टर को दिखाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या दिखाते हैं, क्वालिटी को दिखाते हैं, कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो रेजुवेनेटिंग ऐसा कैरेक्टर को दिखाएगा जो किसी को क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग बना दे या फिर हेल्दी बना दे या फिर उसमें एनर्जी भर दे। इसका मीनिंग कैसे डिराइव होता है बच्चे, इसको हम लोग आरी क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, जिसका कि मतलब क्या होता है अगेन, दोबारा। और जुवेन आप लोगों ने जुवेनाइल सुना होगा बच्चे। जुवेनाइल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो कि यंग चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, यंग होता है, राइट। सो री मतलब दोबारा आपको यंग फील करवाना। और यहाँ पे भी रिजुवेनेटिंग क्या कर रहा था, आपको क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बना रहा था, हेल्दी बना रहा था, एनर्जी फील करवा रहा था। यहाँ पे भी दोबारा आपको यंग फील कब करेंगे, जब आप में एनर्जी आ जाएगा, जब आप हेल्दी हो जाएंगे तभी तो यंग फील करेंगे। इसलिए बच्चे इसका यहाँ से इसका मीनिंग ऐसे निकल करके आता है, राइट। ही इज ए रेजुवेनेटिंग लीडर, वो एक रेजुवेनेटिंग लीडर है। लीडर क्या हो गया आपका नाउन है और रेजुवेनेटिंग इसके लिए आया हुआ एडजेक्टिव है। वो एक ऐसा लीडर है जो दूसरे में एनर्जी भर देता है। तीसरा जो वर्ड है बच्चे वो है इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग भी क्या दिखाएगा आपका, एडजेक्टिव है तो कैरेक्टर या फिर क्वालिटी को दिखाएगा। ऐसा क्वालिटी किसी चीज का जो कि एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील करवा दे, दूसरों को हेल्दी फील करवाए या फिर उसको एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी भर दे। इसका जो डिराइवेशन है बच्चे आपको ध्यान देना है। IN प्लस BIGOR, इन क्या हो गया बच्चे आपका, प्रीफिक्स है। और ये जो इन प्रीफिक्स होता है इसका दो मीनिंग निकल करके आता है। एक तो नॉट का निगेटिव सेंस देता है और दूसरा ये स्ट्रेस करता है। इसके बाद में जो चीजें आती हैं उसके ऊपर क्या करता है, स्ट्रेस करता है। जैसे बच्चे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विगर का मतलब होता है, विगर आप लोगों ने सुना होगा कि विगर का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर गुड हेल्थ। विगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग विगर को सुने होंगे। विगर नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर गुड हेल्थ। इसी विगर को हम लोग बच्चे अमेरिकन में VIGOR भी पढ़ते हैं। सो इसी विगर से क्या बना हुआ है, इनविगोरेटिंग। ये विगर का मतलब क्या हो गया आपका, एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ। इसी स्ट्रेंथ से क्या हो गया, एडजेक्टिव कैसा हो गया कि एनर्जी देने वाला चीज, राइट। आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं करना। विगर नाउन का मतलब क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर गुड हेल्थ। ये विगर का यूज हम लोग कहाँ पे किए, इन विगर में किए। इन क्या कर दिया, इस विगर को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मीन्स स्ट्रेस कर दिया। वहां से क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव कैसे बन गया, ING लग करके,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया विगर में आईएनजी लग करके, राइट। विगर का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आप वर्ब भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको नॉन भी कंसीडर कर सकते हैं। सो विगर से रिलेटेड क्या है, इनविगोरेटिंग रिलेटेड है। इट वॉज एन इनविगोरेटिंग वॉक, उस जो वॉक के बारे में बोल रहा है कि कैसा था, इनविगोरेटिंग था। वॉक के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। सो वॉक कैसा है आपका, नाउन है। सो इनविगोरेटिंग कैसा हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे रिवाइविंग, रिवाइविंग भी क्या है, क्वालिटी को दिखाएगा, कैरेक्टर को दिखाएगा किसी चीज़ का, जो कि क्या फील करवाए, स्ट्रॉन्ग फील करवाए, हेल्दी बनाए, या फिर उसमें एनर्जी भर दे। ये कैसे बना हुआ है बच्चे, री प्लस वीवी से। री का मतलब मैंने बताया आपको अगेन, और वीवी का मतलब क्या होता है, लाइफ। ये वीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। और आगे मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनाऊंगा जिसमें आपको वीवी का यूज करना होगा। लेकिन अभी बच्चे आपको फिर से ऐसा नहीं सीखना है कि सर जहाँ पे वीवी बता दिए इसका मतलब क्या है, वीवी का मतलब लाइफ। वीवी का मतलब लाइफ होता है बच्चे, लेकिन हमें और भी आगे चीजें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। सो दोबारा अगेन मतलब हो गया, और ये लाइफ हो गया जिसमें दोबारा लाइफ भर दे। दोबारा लाइफ कैसे आएगा, जब आप स्ट्रांग बनेंगे, आप हेल्दी होंगे, एनर्जी होंगे बच्चे। सो ऐसे दोनों मीनिंग क्या है, रिलेटेड है। रिवाइव एक वर्ब होता है, उसी वर्ब में आईएनजी लग करके क्या बना हुआ है, रिवाइविंग बना हुआ है। इट वाज ए रिवाइविंग फीलिंग। फीलिंग क्या है बच्चे, नाउन है, नाउन के लिए आया हुआ। रिवाइविंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। इनविगोरेटिंग को बच्चे आप ज़्यादा भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। विगर नाउन में आईएनजी लग करके क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है, राइट। विगर का मतलब क्या था, एनर्जी था। उसी एनर्जी से रिलेटेड क्या हो गया है कि ऐसे क्वालिटी को बनाएगा जो कि एनर्जी, किसी को एनर्जी देगा, या फिर किसी को हेल्दी बनाए, या फिर किसी को स्ट्रांग बनाए। वैसे क्वालिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनविगोरेटिंग बोलेंगे। अगर बच्चे ऐसा लग रहा है कि मैंने वीगर को यहाँ पे आपको लिए वर्ब यूज कर लिया हूँ, आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने वीगर को वर्ब बोल दिया था, लेकिन बच्चे वीगर क्या है, वर्ब नहीं है, वीगर नाउन है। ये बोलने में मेरा मिस्टेक हुआ है, आप इसको कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका भी मतलब वही होता है, मेकिंग वन फील स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। EX क्या है, प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ। और हिलेरियस आप लोगों ने सुना होगा, हिलेरियस क्या होता है, एक्सट्रीमली फनी। सो बच्चे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे फनी होगा, जब लोग जहाँ पे मीन्स फनी माहौल होता है, वहाँ पे हैप्पीनेस भी होता है, राइट। मीन्स फनी से हैप्पीनेस भी पैदा होता है। सो फनी और हैप्पीनेस को आप एक साथ में कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों सिनोनिम नहीं है, लेकिन आप एक साथ में देखना पसंद करेंगे जरूर, क्योंकि जहाँ पे फनी होता है वहीं पे हैप्पीनेस भी पैदा होता है। सो हिलेरा का मतलब आप कह सकते हैं बच्चे फनी, और फनी से फिर हैप्पीनेस, और आउट ऑफ मतलब बाहर, मतलब जहां से भी हैप्पीनेस बाहर आए, राइट। जिसके अगर किसी के चेहरे से बच्चे हैप्पीनेस बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी अच्छा है, वो हेल्दी है, और वो क्या है, स्ट्रांग है, तभी तो उसके बाहर उससे एनर्जी बाहर आ रहा है। इसलिए बच्चे इसका मीनिंग ऐसा निकल करके आता है, हमको ऐसे रिलेट करना है, ऐसे कंसिडर करना है। इट वॉज एन एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, नाउन है, इस नाउन के लिए आया हुआ। एक्सेलरेटिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, राइट। ये जो सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा बच्चे, वो है राउजिंग। राउजिंग का मतलब क्या होता है, किसी को नींद से उठाना, टू ब्रिंग आउट ऑफ स्लीप और अनकॉन्शियसनेस। अगर कोई अचेत अवस्था में है, उससे उसको बाहर निकालना। तो बच्चे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये जो आप किसी को अचेत अवस्था से या फिर अनकॉन्शियसनेस स्टेट से बाहर कैसे लाते हैं, जब आप उसमें एनर्जी देते हैं, राइट। वो अचेत अवस्था से बाहर आता है, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रांग बन के बाहर आता है, और वो कैसा हो जाता है, फिर से हेल्दी हो जाता है, उसमें फिर से एनर्जी आ जाता है। इसलिए बच्चे वो क्या है कि यहीं से इसका मीनिंग डिराइव होकर के आता है, राउज वर्ब से राउजिंग। राउज वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल लग करके वो क्या बन जाता है, राउजिंग एडजेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, जो कि ग्रामर का कंसेप्ट है। ही गेव ए राउजिंग स्पीच। स्पीच आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है, और राउजिंग क्या है, इस नाउन के लिए आया हुआ एडजेक्टिव है, राइट। सो एक ऐसा स्पीच था जो सभी लोगों में क्या कर दिया, एनर्जी फील कर दिया लिसनर्स में। जो लास्ट वर्ड है बच्चे, वो है हमारा विगरस। विगरस का मतलब वही, विगर जो मैंने आपको एनर्जी बताया था, स्ट्रेंथ बताया था, विगर नाउन होता है, उसी नाउन से बना हुआ क्या है, एडजेक्टिव है विगरस। इसका मतलब भी वही होता है कि किसी कैरेक्टर को दिखाता है, क्योंकि एडजेक्टिव है। मेकिंग वन फील स्ट्रांग, वैसा कैरेक्टर जो किसी को स्ट्रांग या फिर हेल्दी या फिर फुल ऑफ एनर्जी बना दे।
सो ही इज ए विगरस यंग मैन। यहाँ पे मैन क्या है बच्चे, आपका एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है। इस नाउन के लिए विगोरस आया हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। यंग भी क्या है बच्चे, उस नाउन को ही बता रहा है, और विगोरस भी उस नाउन को ही बता रहा है। सो ये दोनों क्या है, आपके एडजेक्टिव है, राइट। ये सारे ग्रामर के कंसेप्ट है बच्चे, जिसको कि हम लोग सीख रहे हैं। सो आप लोग साथ में वोकैबुलरी के साथ में ग्रामर भी करें, और आप देखेंगे कैसे मैं बिना लॉजिक से ग्रामर पढ़ाता हूँ, और कैसे मैं वोकैबुलरी को, कैसे वर्ड्स को मैं आपको रटने के लिए नहीं सिखाता हूँ, आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। और ऐसा नहीं है बच्चे कि सभी की तरह सभी क्या करते हैं कि स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 100-200 वोकैब करवा करके आपको छोड़ देते हैं। बच्चे मैं डेली इसी तरह से वोकैब करवाऊंगा, एंड एटलीस्ट 3000 वर्ड्स आपको ऐसे करवाऊंगा, इसी तरह से ब्रेक करके, इस तरह से कंसेप्ट बना करके। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद द चैनल। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।